नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था, एक अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट फॉर्च्यून मैगज़ीन में छपी थी। उस लेख में ये लिखा हुआ था कि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो आने वाले 10 या 20 वर्ष में लाइफस्टाइल डिजीज़ यानी कि जीवन शैली की बीमारी की एक महामारी या एपिडेमिक आ सकता है। जो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, जैसे कि बैंकर्स हो, स्टॉक ब्रोकर्स हो, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हो, म्यूचुअल फंड में जो काम करते हैं, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो काम करते हैं, उनको पैसों को लेके काफ़ी स्ट्रेस होता है। इसके साथ साथ क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट 24 घंटे चलती है, तो इनका जीवन शैली भी असंतुलित रहता है और इस असंतुलन के कारण इन्हें बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस यानी कि जीवन शैली की बीमारी एक अर्ली स्टेज में यानी कि यंगर एज ग्रुप में हो सकती है। पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था कि किन लोगों को ये बीमारी हो सकती है, उनके फिज़िकल साइंस क्या है, यानी कि उनको मोटापा है या पॉट बेली है यानी कि पेट आगे आ रहा है, या वेस्ट की साइज़ उनकी 35 इंच से ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। इसके साथ साथ क्या क्या टेस्ट हमें करने हैं, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर रेगुलरली मेजर करना है, और बाकी के लेबॉरेटरी टेस्ट कब और कैसे और कौन से टेस्ट करने हैं, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके वो वीडियो ज़रूर देखें। हमारे जीवन शैली में 5 महत्व की चीज़ें होती है जो अगर असंतुलित हो जाए तो जीवन शैली की बीमारी होती है। ये मैंने मेरे पिछले वीडियोस में डिटेल्स में बताए थे। वो 5 चीज़ें हैं। पहला है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है स्लीप, चौथा है स्ट्रेस और पांचवा है ड्रग्स या मेडिकेशन। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि हमारे काम के साथ हम किस तरीके से ये पांचों चीज़ों को संतुलित रखें और हो सके उतना हमें जीवन शैली की कोई बीमारी ना हो, इसके बारे में सारी सावधानी बरतें। सबसे पहले आता है भोजन, और मैंने हर वीडियो में ये बताया है कि हमें दिन में सिर्फ 2 बार खाने चाहिए। अब ये खाने का टाइमिंग्स का थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, तो उसीलिए एक सिंपल तरीका है कि अगर आप ऑफिस गोअर हो और आपका टाइमिंग सवेरे 9 से शाम को 5 बजे तक हो, तो एक तरीका है कि आप ऑफिस जाने के पहले पेट भर कर अपना रेगुलर खाना भी खा सकते हो, या फिर हाई प्रोटीन डाइट, जो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होता है, वो ले सकते हो। अगर आप अंडे खा सकते हो तो ज़रूर से, अंडों में हाई प्रोटीन होता है तो आप वो अंडों का सेवन कर सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन में हो सके उतना हाई प्रोटीन डाइट लेने की कोशिश करें, कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने की कोशिश करें, और मीठा बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट में नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाय भी पीते हो तो चाय में कृपा करके कोई शुगर का यूज़ नहीं करें। कॉफ़ी भी आपको ब्लैक कॉफ़ी पीनी है और उसमें कोई शुगर नहीं डालना है। तो ब्रेकफास्ट जब आप शुरू करते हो तो उसमें कोई मीठी चीज़ें नहीं होना चाहिए, शुगरी चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी। अगर आप मीठी चीज़ ब्रेकफास्ट में लेंगे तो 3-4 घंटे के बाद आपको फिर से भूख लगने लगेगी। इसीलिए ब्रेकफास्ट में आप मीठी चीज़ों को अवॉइड करें और हो सके उतना अपना रेगुलर भोजन लेने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आप जब पूरे दिन भर कुछ नहीं खाना है और जब आप घर आते हो तो शाम का खाना भी आप पेट भर के रेगुलर तरीके से खाने की कोशिश करें। उसमें भी हो सके उतना कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको इन दोनों मील्स के बीच में भूख लगती है तो आप 2-4 चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी बग़ैर शुगर की सेवन कर सकते हो। इसके साथ साथ ग्रीन टी पी सकते हो, और अगर उससे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो आप छाछ का सेवन यानी कि बटर मिल्क का सेवन भी कर सकते हैं। आप रेगुलर इंटरवल पे हर घंटे 2 घंटे में एक किसी भी इस लिक्विड पदार्थ का आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप खाने के स्नैकिंग की जगह
आप एक्सरसाइज स्नैकिंग करें। एक्सरसाइज की स्नैकिंग क्या होती है ये मैं एक्सरसाइज के हेडिंग में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। जैसा मैंने बताया कि दिन में एक बार सवेरे आप एक्सरसाइज करते हैं जो भी 1-1.5 घंटे की, वो दिन भर के लिए सफिशेंट नहीं होती। उसलिए उसके साथ साथ वो नहीं भी करते तो भी चलेगा, लेकिन अगर करते हैं तो अच्छी बात है। और लेकिन दिन भर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। अगर आपका डेस्क जॉब है तो आप हर घंटे में 5 या 10 मिनट उठ के या तो चल लो या कुर्सी पे ही उठक बैठक कर लो। एक टारगेट रखो कि मैं दिन भर में 100 बार कुर्सी से उठ के बैठूंगा, या 150 बार या 200 बार, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आपको कुर्सी से खड़े होना है और बैठना है, अगर आप अपना डेस्क नहीं छोड़ सकते हैं तो। अगर डेस्क छोड़ सकते हो तो 5 या 7 मिनट के लिए आप चल लेना, वॉक कर लेना चाहिए। और अगर आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हो, काम करते हो, तो आप 2 या 3 मंजिल स्टेयरकेस उतर सकते हो, चढ़ सकते हो और इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हो। इसे मैं एक्सरसाइज स्नैकिंग कहता हूँ। और आपने ये हर घंटे 2 घंटे में ये एक्सरसाइज का स्नैक ज़रूर से लेना चाहिए। तीसरा है स्लीप, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट 24 घंटे चलती है और आपके जॉब का कोई टाइमिंग्स नहीं होता, इसलिए कृपा करके आपका सोने का जो निद्रा का टारगेट 7 से 8 घंटे का है, वो किसी भी तरीके से 24 घंटे में आपको पूरा करना है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपका जो डिसीजंस, मेंटल डिसीजंस होंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। जो चौथा फैक्टर है वो है स्ट्रेस, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसे दांव पे लगे होते हैं तो हमें बहुत सारा स्ट्रेस होता है। और कई ऑथर्स ने, कई लोगों ने ये स्ट्रेस को ओवरकम कैसा करना है वो लिखा हुआ है। जो सबसे अच्छा तरीका स्ट्रेस को कम करने का है वो है कि हम हमारा माइंड को डाइवर्ट करें। फाइनेंशियल से हमारे माइंड को इस तरीके से डाइवर्ट करें कि जहां हम थोड़ी देर के लिए वो सारे फाइनेंशियल्स भूल जाए। कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक सुनना 5 मिनट के लिए अच्छा लगता है, या किसी को कार्टून देखना 5 मिनट के लिए अच्छा लगता है, या एक्सरसाइज स्नैकिंग, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप माइंड को डाइवर्ट करने का। या फिर किसी से 2 मिनट के लिए बात कर लो जहां आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। जो आखिरी चीज़ है वो है नशीले पदार्थ का प्रयोग करना। जब कभी भी स्ट्रेस होता है तो कई लोग जो ब्रेक लेते हैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए, वो स्मोकिंग करते हैं या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं या गुटखा खाते हैं। तो ये हमारे शरीर, ये ज़रूर हमारा माइंड डाइवर्ट करता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसके बजाय अगर आप एक्सरसाइज स्नैक करें या किसी से बात कर ले 2 मिनट के लिए, तो वो ज़्यादा महत्व का होगा। इसके साथ साथ कई लोगों को आदत होती है कि वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, दवाइयाँ खुद से लेते हैं। तो दवाइयाँ कृपा करके सर दर्द की या किसी भी तरीके की दवाइयाँ हो सके उतना कम से कम उपयोग करें। मैं आने वाले वीडियो में जो डाइट है, यानी कि हमारा भोजन है, जो सबसे महत्व का है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताया है कि हम हमारे रेगुलर डाइटरी हैबिट से फास्टिंग तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं। इसे मैंने नाम दिया है आर्ट ऑफ फास्टिंग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके डिटेल्स भी लिखे हुए हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में जो मरीज़ मेरे पास सर्जरी के लिए आते हैं, उनमें मैंने एक छोटी सी स्टडी की और उसमें मैंने ये पाया कि लगभग 70% लोगों को या तो डायबिटीज़ होता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है, या उनकी वेस्ट साइज़ 35 से ऊपर होती है, पॉट बेली होती है, मोटापा होता है। तो मैं हरदम सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें स्लोली डेवलप हुई है, 10 या 15 साल में डेवलप हुई है। अगर ये मुझे 10 या 15 साल पहले उनको ये एडवाइस मिल जाती कि अपने जीवन शैली की, तो ये पॉसिबल था कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आता और वो मेरे पास सर्जरी के लिए नहीं आते। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम सावधानी जल्दी हमारे यंगर एज ग्रुप में, यानी कि जब वह कम है हमारा, हम उस समय ये सावधानी
बरतनी शुरू करें, यानी कि जब वह 30 साल का हो, 40 साल का हो, उसी समय से हम ये हमारे जीवन शैली को संतुलित रखें, तो आगे आने वाले काल में हम हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और रोक सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।